आत्मार्थी सज्जनों, इस अपार संसार में शरण नाही प्रभु कोई, याते तुम पद भक्त को भक्ति सहाई होई। वास्तव में जन्म मरण के इस भयंकर चक्रवात में किसके लिए कौन शरण है। कोरोना महामारी में ढेर सारे लोग विपत्ति में फंसे हुए हैं और कुछ तो ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर अच्छे लोगों पर ये बीमारी आ पड़ी है। अब ये भी कह सकते हैं कि जिन्हें एसी का और आराम का ज़्यादा शौक रहा है उन पर आ पड़ी है। कई सारे श्रावक भी इसकी गिरफ्त में आ गए और वर्तमान स्थितियों में ऐसे लगता है कि सच में असरण है सारी दुनिया, असरण है सभी इस दुनिया में, चक्री सक्री अरु विज्ञानी है शरण आपको स्वयं आप, ये बतलाती जिनवर वाणी। जिन धर्म शरण है, आत्म स्वभाव शरण है। आज प्रातः काल का प्रसंग है, कैसे क्षण भर में घटना घटती है। निहार शुद्धि से वापस आ रहे थे और एक बड़ा सारा सुअर और ट्रक से टकराया। ट्रक अब सड़क से जा रहा है और वो झाड़ियों में से बाजू से निकल के आया, तो पहले तो आगे वाले पहिए से टकराया तो पलट गया और फिर पीछे के दोनों भारी भरकम पहिए उसके ऊपर चढ़ गए। एक तो 5 सेकंड भी नहीं लगे और भयंकर आवाज़ हुई और वहीं सब मांस बिखर गया। उसका हृदय निकल करके 5-7 मीटर दूर, और वो मांस का टुकड़ा हार्ट ही होगा और कलेजा, वो ऐसे ऐसे उसमें जान चल रही है और वहाँ सब ढेर हो गया। कितना अशाश्वत है, कितना अनश्वर है। उस जीव ने छलांग इसलिए लगाई कि उसे कोई खतरा ना हो, बच करके निकल जाए, और उसे क्या पता है कि सामने ही ऐसा भयंकर खतरा है। वो भी जीव है, त्रियंश भी जीव हैं, लेकिन बेचारे सब अपनी संज्ञाओं से, आशाओं से, तृष्णाओं से तंग हैं, परेशान हैं, अपने अज्ञान से परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं है। कई बार देखते ना, ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, कुत्ता यूं दादागिरी से सड़क में बीच में खड़ा हो जाता है। बीच में कितने बार देखते हैं। और फिर उसे तो ये लग रहा है कि मेरा मोहल्ला है और मेरी दादागिरी चलेगी। एक तरह की मान कसाई भी है, हो सकता है एक अज्ञान भी है कि क्या गाड़ी हो, इसका क्या होता है, और हो सकता है कि किसी तरह से परेशान होकर के खुद ही मरने को खड़ा हो। कौन उसके परिणाम भावों को पड़े हैं, लेकिन चपेट में आ जाते हैं, मर जाते हैं। जानवर तो क्या, इंसान भी चपेट में आ जाएं तो भी खत्म हो जाते हैं। बड़े बड़े हाईवे पर तो इंसान भी अगर कहीं कुचल जाए तो कौन गिनता है, गाड़ियाँ निकलती जाती हैं। संवेदनहीनता और असारता, अशाश्वता। आज हम देख रहे हैं अष्टपहड़ में अनेक तरह के मरणों की चर्चा की है। मरण तो मरण है। कोई कहेगा कि मरण के क्या प्रकार होते हैं, और मरण तो मरण है, लेकिन मरण मरण नहीं है, अनेक तरह से मरण होता है। आयु का पूर्ण हो जाना मरण है, आयु का विच्छिन्न हो जाना मरण है, आयु का टूट जाना मरण है, अकाल में मरण हो जाना मरण है। यहाँ 17 प्रकार के मरण की चर्चा की है भगवती आराधना में भी विस्तार से। 17 प्रकार से मरण हो सकता है। मरना तो मरना है, लेकिन प्रकार जो है उसके कारणों से, उसके विचार से, उसकी पद्धति के कारण से। वास्तव में मरना कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है कि मर जाएं? 70, 80, 85, 90 के भी हो जाते तो भी हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। बचा लो,
तुम्हारे सोचने से होता है क्या? आयुष्य पूरी हो गई, शरीर रूपी यंत्र बिगड़ गया तो मरना पड़ेगा। अब मरना ही मरना है, पक्का है। दुनिया में कुछ सच्चा हो ना हो, लेकिन मरना तो 100% सत्य है। कितनी खोज कर लें वैज्ञानिक, लेकिन मरने की कोई और दवा नहीं है कि मरने से बचाया जा सके। मरना कोई नहीं चाहता। आप कहेंगे कोई व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लिया, तो क्या वो मरना नहीं चाहता है? सच्ची तो यही है कि वो मरना नहीं चाहता है, वो अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। किसी कारण से, जैसे कर्ज हो गया, जैसे अपमानित हो गया, जैसे जो चाहा और ना मिला, जैसे जिसको प्यार किया और वो भाग खड़ा हुआ, तो अपने हिसाब से यह नहीं जी पा रहा है, अपनी शर्तों पर नहीं जी पा रहा है। इसलिए क्या करता है? मरने के लिए मर रहा है क्या? मरने के लिए नहीं मर रहा है, क्लेश से बचने के लिए नहीं मर रहा है। वो जो उसे चाहिए, जो उसे नहीं मिला, वो जीवेशना के लिए मरण को स्वीकार कर रहा है। जीवेशना तो हर व्यक्ति में है, हर प्राणी में है। कारण की जीवंतता, जीवन जो है अनंत जीवन, वह जीव का स्वभाव है। देखो, अनंत सिद्ध हो गए और इस सिद्ध दशा में विराजे हैं, आनंद घन स्वभाव में लीन हैं। उनको कोई आयु कर्म नहीं है और उनका कोई अब पर्याय विच्छिन्न नहीं होना है। इसलिए मरने से डरता है, मरने से बचता है। और कोई मरता भी है तो किसी तरह की जीवेशना के कारण से मरता है। कोई कह रहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, क्यों? बोले भयंकर तकलीफ है, शरीर में बहुत ज़्यादा दुखता है और इस भयंकर तकलीफ को सहने से अच्छा मर जाना। तो क्या वास्तव में मरना चाहता है? अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम आपकी इस दुख का इलाज कर देते हैं, फिर वो इच्छा मृत्यु चाहेगा? फिर मरना चाहेगा? नहीं, वो अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से जीना चाहता है। ऐसा जीना मरण का चक्र चल रहा है। वास्तव में मरने के लिए कोई मरता नहीं है, लेकिन अपने ढंग से नहीं जी पाता है तो मरने की बात करता है। ऐसे तरह तरह के मरणों की चर्चा यहाँ पर जिनवाणी में की है। सबसे पहले मरण कहा है आवीची मरण, आवीची का मरण। जैसे समुद्र की तरंगें आती जाती हैं, एक तरंग आई एक गई, हमारी भी एक सांस आई और एक गई। जो सांस गई, क्या वापस वही लौटती है? हैं? जो सांस गई वही सांस नहीं लौटती है। दूसरी ही सांस होती है, दूसरी ही ऑक्सीजन होती है। और ये भी गारंटी नहीं है कि जो सांस गई वो वापस आएगी कि नहीं आएगी। बोलो, अभी जो फेफड़ों की जो तकलीफ हो रही है कोरोना के कारण से, कोरोना वायरस के कारण से, तो बोले ऐसा होता है कि कोई वायरस है जो नाक से घुसता है, मुंह से घुसता है, कान से भी घुसता है। क्या आ जाएगा धीरे धीरे, WHO बताएगा, कान से भी घुस सकता है और आँख से भी घुस सकता है। इतना सूक्ष्म वायरस है। तो गले में जाएगा, गले से नाक से गले में जाएगा, गले से फेफड़ों तक चला जाएगा, फेफड़ों में जाकर के वो अपना एक विस्तार करता है, अपने को फैलाता है। फिर फेफड़े धीरे धीरे स्वेलिंग आ जाती है, मोटे हो जाते हैं, पानी भर जाता है।
सांस लेने में दिक्कत होती है, और कितनी पराधीनता है। ये भी हो सकता है कि सांस बाहर गई, भीतर वापस आए ना आए। सांसों का क्या भरोसा। ये चिराग जिंदगी का बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, थम जाएं चलते चलते। ऐसी एक चिंतन की धारा बने ना, तो ये जो जीने की आसक्ति है, जो देह की आसक्ति है, जो खाने पीने की आसक्ति है, जो कसाय वृत्ति है, जो विकल्पों को निमंत्रित करके रखने की जो आसक्ति है, ये सब पर विराम लग जाए। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन आत्मा हूँ, किसी तरह की विकल्पों से कोई लेना देना। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, संसार विकल्पों में कब तक उलझेगा। कितने भाव बीत चुके संसार विकल्पों में। अविची मरण, एक एक सांस का मरण तो हो रहा है ना। तद्भाव मरण, नया भाव पाने के लिए मर जाना। अवधि मरण, जैसा ये मरण है वैसा ही दूसरा मरण होना। आद्यंत मरण, जैसा ये भाव है वैसा दूसरा भाव ना हो पाना। बाल मरण, अज्ञान पूर्वक बिना ज्ञान के मरना। पंडित मरण, पंडित बन करके, बढ़िया पढ़ लिख करके अथवा संयम ले करके। आसन्न मरण, त्यागी व्रती तो बन गए लेकिन धर्म ध्यान बराबर नहीं करते हैं। भैया वृत्ति की भावना नहीं है, सेवा शुश्रूषा की भावना नहीं है, व्रतों के प्रति समर्पण नहीं है। सामायिक ध्यान में बैठते हैं तो ऊँघने में समय निकल जाता है। और ऐसे लोगों का जो मरण होता है वो आसन्न मरण, बाल पंडित मरण है। जो सम्यक दृष्टि देशव्रति, उनका बाल पंडित मरण। सशल्य मरण, शल्यपूर्वक मरण। कितने लोग शल्य में तो मरते हैं। माया मिथ्या निदान, किसी चीज की चाह है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली तो क्या है। सारी दुनिया है और एक ना मिला तो उसके पीछे मर जाते हैं, उसी की शल्य में मर जाते हैं। मिलता क्या है। अरे जो दुनिया थी ना उसमें से कुछ और दूसरा ले लेते ना। क्लेश में विकल्पों में मरने से क्या फायदा। शल्य मरण, साशल्य मरण, बलाय मरण या पलाय मरण। किसे कहते हैं पलाय मरण हैं। पलायन करना, धर्म ध्यान की चीज़ों से, विनय से, वैयावृत्ति से, सेवा से। पलाय मरण माने बचना, धर्म ध्यान के संसाधनों से। अवसर मिला है तो अभी उपयोग नहीं करना, ये बलाय मरण या पलाय मरण। इससे जो मरण होता है। बसार्थ मरण, किसी तरह की इंद्रिय आसक्ति पूर्वक जो बस में रह के मरते हैं। बसार्थ मरण। विप्राणस मरण, विप्राणस मरण, किसी कारणवश खुद ही मरने को तैयार हो जाते हैं या संयम की सुरक्षा वगैरह के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। विप्राण स्मरण। और गृध्र पृष्ठ मरण, ये बड़ा विचित्र मरण है कि कोई संयमी मुनि विचार करते हैं कि मेरा संयम खत्म हो जाएगा, राजा खतरनाक है, चोर मुझे मारने को तत्पर हैं, अथवा मेरा संयम नहीं पल पा रहा है, आहार आदि का यहाँ पर उपलब्धि नहीं है,
बीमारी बहुत बुरी आ गई है और मेरे से मेरा संयम नहीं निभेगा, इसलिए मैं सांस वगैरह रोक करके मरण को प्राप्त होता हूँ। ऐसी घटनाएं भगवती आराधना में भी हैं और एक कथा साहित्य में कि ऐसे भी मुनि हुए कि जिन्होंने अपने संयम की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए खुद ही आत्महत्या जैसा मरण किया। जैसे बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे किसी ने राजा को मार दिया और पत्र लिख के रख दिया कि मुनि ने मारा है, और जब मुनि को मालूम पड़ा कि हो ऐसा हो तो राजा के जितने सारे लोग हैं वो सब मुनियों को कष्ट में ला लेंगे, जिन धर्म का नाश कर देंगे, तो उन मुनि ने क्या किया, खुद ही सांस रोक करके अपना मरण कर लिया। धर्म की रक्षा के लिए, किसी तरह से परिणामों की सुरक्षा के लिए गृध्र पृष्ठ मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, भोजन पानी का त्याग करके 12 साल का जो मरण होता है, या 2-4 दिन की तप त्याग करके जो मरण होता है, हैं? तो भक्त प्रत्याख्यान, भोजन पानी का त्याग करके मरण होना। प्रायोपगमन मरण, न किसी से सेवा करवाना, न खुद सेवा करना और समाधि करना, प्रायोपगमन मरण। इंगिनी मरण, जो तपस्वी सम्राट ने किया था, खुद की सेवा खुद तो कर सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन किसी और से सेवा विरति नहीं करवाना, इंगिनी मरण। और केवली भगवान का मरण कहो, पंडित मरण कहो कि अब उनको फिर से इस जन्म संसार में आना ही नहीं है। ऐसी तरह तरह के मरणों की चर्चा है। वास्तव में विवेक पूर्वक, समाधि पूर्वक भक्त प्रत्याख्यान मरण हो, देह की आसक्ति छूछे और स्वरूप की रुचि जागे तो सही मरण होता है। आकांक्षाएं मर जाएं और जो मरण हो वो समाधि मरण। आकांक्षाएं जीती रहें और फिर जो मरण हो वो आत्महत्या। आत्महत्या बुरी चीज़ है। विवेक पूर्वक, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पूर्वक देह का विसर्जन करना समाधि मरण है, एक अच्छी चीज़ है। संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूटने का एक ही उपाय है, हम आत्मा की शाश्वतता को जानें और सहज शांत स्वभाव का आश्रय लेकर के देह विसर्जन की भावना भाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।